दिघवा में निकाली गई भव्य कलश यात्रा और भागवत कथा, उत्साह और भक्ति का संगम। दिघवा गांव में हाल ही में आयोजित भव्य कलश यात्रा और भागवत कथा ने पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का वातावरण बना दिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना बल्कि समाज को एकता और सहयोग का संदेश भी दिया। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लेकर इसे एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय घटना बना दिया। भागवत कथा के शुभारंभ से पहले निकाली गई कलश यात्रा ने कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बढ़ाया। गांव की मुख्य सड़कों पर जब महिलाओं ने अपने सिर पर सुशोभित कलश लेकर यात्रा निकाली तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया। श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया कि जब व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और भक्ति को स्थान देता है तो वह आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर बढ़ता है। दिघवा में आयोजित ये धार्मिक आयोजन न केवल ग्रामीण क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है बल्कि समाज में एकता और प्रेम का संदेश भी देता है। भव्य कलश यात्रा और भागवत कथा ने न केवल धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाया बल्कि श्रद्धालुओं के जीवन में भक्ति और सद्भावना की एक नई किरण भी जगाई। यह आयोजन निश्चित रूप से लंबे समय तक लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ जाएगा। कलश यात्रा की शुरुआत गांव के प्रमुख मंदिर से हुई, जहां विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिलाओं ने पारंपरिक साड़ी और आभूषण धारण किए हुए थे और उनके सिर पर रखे कलश जल से भरे हुए थे, जो पवित्रता और समर्पण का प्रतीक थे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीत गाए, जिससे माहौल और भी पवित्र हो गया। गांव की गलियां फूलों से सजी हुई थीं और जगह जगह रंगोली बनाई गई थी। यात्रा के मार्ग में भक्तों ने कलश यात्रा का स्वागत फूलों और आरती से किया। यात्रा का ये दृश्य इतना मनोहारी था कि लोगों के चेहरे पर भक्ति और खुशी साफ झलक रही थी। कलश यात्रा के उपरांत भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा आयोजन के लिए एक विशाल पंडाल बनाया गया था, जिसे भव्य रूप से सजाया गया था। पंडाल में हजारों लोग एकत्र हुए, जिनमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल थे। कथा व्यास के रूप में प्रसिद्ध भागवताचार्यों ने मंच पर बैठकर भागवत पुराण के दिव्य प्रसंगों का वर्णन किया। उनकी वाणी में ऐसी मिठास और आध्यात्मिक शक्ति थी कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। भागवत कथा के पहले दिन सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति की महत्वता पर प्रवचन दिया गया। कथाव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को सुनाया। कथा के दौरान जब भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ तो उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कई श्रद्धालुओं की आंखें भगवान की महिमा सुनते सुनते नम हो गईं। दिघवा गांव के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए। आयोजन स्थल पर हर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सुबह और शाम को भजन कीर्तन के साथ साथ कथा श्रवण का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल, तुलसी और चंदन का प्रसाद चढ़ाकर अपनी आस्था व्यक्त की। इस आयोजन में बच्चों और युवाओं का भी विशेष योगदान देखने को मिला। बच्चों ने भगवान कृष्ण की झांकियां प्रस्तुत की, जिसमें उनके बाल्यकाल की लीलाओं को जीवंत रूप से दर्शाया गया। वहीं युवा श्रद्धालुओं ने आयोजन की व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागवत कथा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी बल्कि समाज में एकता, सहयोग और सेवा का संदेश भी दिया। कथा के दौरान सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का महत्व और स्वच्छता अभियान। कथाव्यास ने ये बताया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी में भी झलकनी चाहिए। कथा के दिन भगवान कृष्ण की रासलीला और गीता उपदेश का वर्णन किया गया। इस दौरान पूरे पंडाल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। कथा समाप्ति के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में सादगी और समर्पण की झलक देखने को मिली। भागवत कथा का समापन हवन और आरती के साथ हुआ। सभी श्रद्धालुओं ने भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और भक्ति की कामना की। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से सफल रहा बल्कि इससे सामाजिक सद्भाव और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। दिघवा गांव की यह भागवत कथा और कलश यात्रा न केवल गांववासियों के लिए बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार अनुभव बन गई। इसने ये सिखाया कि भक्ति और समाज सेवा का सही अर्थ क्या है।